कल फिर से 41 साल बाद जो है एक भारतीय शुभांशु शुक्ला जो है वो अंतरिक्ष पहुंचते हैं और पूरे भारत में इस बात को लेकर खुशियां मनाई जाती है कि किस प्रकार से भारत विज्ञान और तकनीक की दुनिया में लगातार छलांग मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जमीन पर क्या हो रहा है, भारतीय समाज में आज भी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जिससे पूरा का पूरा भारत शर्मसार हो जाता है। इटावा की जो घटना है कुछ ऐसी ही है जिसमें कि एक व्यक्ति को सिर्फ कथा पढ़ने के कारण और जाति के कारण कि आप उस जाति से नहीं, आप ब्राह्मण समुदाय से नहीं है तो आप जो है कथा नहीं कर सकते हैं, उनके साथ बदतमीजी होती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। और संत सिंह यादव से मिलकर आए हैं हमारे साथ जो बैठे हुए हैं हमारे साथ हरिंदर ताऊ जी, और इन्होंने लखनऊ में उनसे मुलाकात की। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जब आपने ये खबर सुनी तो आपको मन में क्या लगा, कैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अंधविश्वास, इस देश के अंदर अंधविश्वास पीछा नहीं छोड़ रहा लोगों को। लोगों की मानसिकता और संकीर्ण होती जा रही है। लोग नहीं चाहते कि कोई समाज में कोई पढ़ लिख करके आगे बढ़ पाए। देखिए, ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे समाज को, पूरी जाति को बदनाम करते हैं। क्या ब्राह्मणों के पास इसका राइट है? पैटर्न करा रखा है कि हम ही लोग कथा करेंगे, हम ही लोग शुभ अशुभ कार्य करेंगे, हम ही लोग मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ये पैटर्न तो है नहीं, ना ही किसी हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, ना हमारे संविधान में लिखा है। तो फिर उन्होंने इस तरह का व्यवहार क्यों किया? भाई, या तो तुम्हारे संविधान में लिखा हो। हमारे संविधान में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा वो कुछ भी कार्य कर सकता है। तो ये देश संविधान से चल रहा है या ये देश मनुस्मृति से चल रहा है या ये देश तानाशाही से चल रहा है? ये तो सरकार बता सकती है। एक ब्लाइंड व्यक्ति जो वहां ढोलक वगैरह बजाता है, बताइए उन लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की, तो इसे क्या कहेंगे? और आज वो दूसरी तरीके की एक घटना आई है कि जब प्रशासन ने उसको देखा और वो वीडियो वायरल हुई तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, 4-5 लोग उन्होंने पकड़े। और उस बीच में अखिलेश ने कि भाईचारा ना बिगड़े तो उनको बुला करके समझाया, सम्मान कर दिया उनका, ताकि उनका भी मनोबल ना टूटे। अब इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो एक चीज और आ रही है कि अब उनके ऊपर जो कथावाचक थे उनके ऊपर जो है उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी कि महिला के साथ छेड़छाड़ की। अगर छेड़छाड़ की तो अगर उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती ब्राह्मणों के, तो क्या महिला अपनी छेड़छाड़ को नहीं बताती? क्यों उसने छुपाई अपनी छेड़छाड़? अगर वो एक अच्छी स्त्री है। तो संत सिंह यादव पे भी एफआईआर हो गया है कि भाई फर्जी आईडी है। तो वो इसीलिए तो हुआ। नहीं, फर्जी आईडी है तो गलत है, कराओ एफआईआर, कोई दिक्कत थोड़ा है। जो गलत करे। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई कथा करने का अधिकार तो ब्राह्मणों का ही है। अविमुक्तेश्वरानंद जो है शंकराचार्य हैं, तो उनका कहना है कि कथा करने का अधिकार तो ब्राह्मणों का है। बताओ किस धर्म शास्त्र में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? अगर यही कथा भगवान कृष्ण करते तो क्या उनके साथ भी यही दुराचार होता? क्योंकि वो भी यादव थे। भगवान राम की जाति किसने बताई? हनुमान जी की जाति किसने बताई? जब तक ऐसे लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होगा, हमारे चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, इसमें ऐसी घटनाएं होंगी। जब सरकार इस पे कठोर कार्रवाई करना शुरू कर देगी, इस तरह की कोई देश में घटना नहीं होगी। तो जब सत्ता का संरक्षण प्राप्त है या सामाजिक तत्वों को, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। देखिए, अगर उसने अपना जाति छिपाई, उसने तुम्हारे साथ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, उनको पकड़ते, वहीं पुलिस को फोन करते, उनको एफआईआर दर्ज कराते, काम खत्म था। ना आपने एफआईआर दर्ज कराई, ना महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई उसके बाद महिला भी बता रही है कि मेरे साथ छेड़छाड़ की। तो ये तो एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पे राजनीति कर रहे हैं, जो विपक्ष है इस पे राजनीति कर रहा है। अगर कोई ऐसी घटना है तो उसको मुद्दा ना बनाया जाए, लेकिन मुद्दा बना दिया गया, पीडीए का मुद्दा बना दिया गया है। जब वो पिछड़े के हैं तो मुद्दा नहीं बनेगा पीडीए का? है बताओ। तो वो ब्राह्मण क्यों बताते हैं? वो अपनी जाति क्यों बताते हैं भाई?
मतलब एक कहावत है ना कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टोमी, ऐसा करोगे? जब तुम अपनी जाति बताते हो, देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर के अपनी जाति बता देता है, तो फिर दूसरे को जाति बताने में क्या? जिस टाइम तुम जो हो कहीं परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हो, नौकरी के लिए फॉर्म भरते हो, सबकी जाति लिखी जाती है क्या? बिना जाति के होता है? आरक्षण मिलता है जाति से ही तो मिलता है। तो सब जगह तो जाति है। ये नेता जो हैं जब ये अपनी चुनाव का फॉर्म भरते हैं तब भी तो जाति बताते हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ है, सबका विकास है, और योगी जी के शासन काल में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, उत्तम प्रदेश बन चुका है। ये उत्तम प्रदेश ही तो है कि अब ना गंगा जल से शुद्ध होगा, ना गाय के मूत्र से शुद्ध होगा, अब तो भाभी जी के मूत्र से ही शुद्ध होगा। अब तो आचमन भी भाभी जी का मूत्र लेके करना पड़ेगा इन लोगों को। क्या करेंगे? क्योंकि गंगा में तो जब अखिलेश थे, मुख्यमंत्री थे, इन लोगों ने मुख्यमंत्री से हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया। अखिलेश जी कन्नौज में मंदिर चले गए तो इन्होंने मंदिर को धोया। अखिलेश जी हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगा लिए, उधर प्रयागराज में डुबकी लगा लिए। तो अब तो गंगा भी अपवित्र हो गई। तो अब किससे करें? तो गाय के मूत्र से करने लगे। अब गाय का मूत्र भी इनके लिए जो है पवित्र हो गया। अब तो भाभी जी के मूत्र से शुद्ध करने लगे। इसमें भाजपा को आप लोग क्यों लपेट रहे हैं भाई? गांव के कुछ लोगों का कहना है। सरकार किसकी है? कार्रवाई कौन करेगा? कौन करेगा कार्रवाई? सरकार तुम्हारी। और मैं कार्रवाई के लिए जो है ट्रंप को जिम्मेदार बता दूं, ट्रंप को लपेट दूं, इजराइल को लपेट दूं, ईरान को लपेट दूं? किसे कहूं मैं? मालिक तुम हो यहाँ के। कार्रवाई कौन करेगा? वो बुलडोजर कहाँ है तुम्हारा? क्यों नहीं पहुंचा वहां बुलडोजर? जब तुम्हारा बात बात पे बुलडोजर निकलता है तो तुम्हारा अब क्यों नहीं निकलता? इसे ही तो कहते हैं कि पहले धर्म से धर्म को लड़ाया, अब जाति से जाति को लड़ा। भाजपा तो एक तरफ जो है हिंदुत्व की बात करती है। अरे हिंदुत्व की बात, रुक जाओ, हिंदुत्व की बात में वही पूछ रहा हूं मैं। ये जिनके बाल काटे, जिनको मारा पीटा, जिनको मूत्र से शुद्ध किया, वो हिंदू नहीं है क्या? बताओ, वो हिंदू नहीं है? कहो ना एक बार के हिंदू नहीं है। या सिर्फ जिस दिन वोट लेनी है उसी दिन ये हिंदू है। तो क्या लगता है कि आखिर भाजपा के लोग हिंदुत्व की बात भी करते हैं, लेकिन फिर से इस तरह के समाज में जो घटनाएं होती है तो उनके नेता बयान नहीं देते हैं? कोई जो बड़े नेता हैं कि उनको आके सामने से आके कहना, इसके पीछे कारण क्या लगता है? कारण यही तो है जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो। यही तो वो नीति है जिसे ये अपना दे, क्योंकि अंग्रेजों के वंशज है ये बीजेपी और आरएसएस अंग्रेजों के वंशज है। सन सिंह यादव ने बहुत कुछ बताया है मीडिया में, आप खुद उनसे मिलकर आ रहे हैं, आपकी क्या बात हुई, क्या उन्होंने आपको बताया? बस उन्होंने वहां जब वो मीडिया से मिल रहे थे तो चारों तरफ से मीडिया ने घेर रखा था, और उस समय बस वो यही कह रहे थे, क्योंकि वो अंदर अखिलेश जी से मिले थे, उन्हें अपनी सारी बातें उन्होंने बताई। फिर जब बाहर आए तो वो मीडिया से सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे कि सब चीज सोशल मीडिया पे है, आप वहां देख लीजिए, हमारे साथ अत्याचार हुआ है और हमें न्याय चाहिए। ये शब्द उन्होंने बाहर। कैसा लगता है जब आप ये खुद को सुनते हैं कि अभी जो खबर चल रही है, जो शुभांशु हैं अंतरिक्ष गए हैं, एक तरफ तो ये हो रहा है और एक तरफ ये हो रहा है, कैसे देखते हैं इन दोनों घटनाओं को एक साथ? देखिए, एक साथ तो मिल ही नहीं सकती, एक साथ नहीं मिल सकती। एक तरफ तुम देश तरक्की की तरफ चला और एक तरफ जो है मनुस्मृति की तरफ चला, तो संविधान कहाँ है? कानून कहाँ है? सबसे बड़ी बात है, देश में न संविधान बचने जा रहा है, न कानून बचने जा रहा है, और जिसे तुम हिंदुत्व का राज कहते हो, राम राज कहते हो, ना हिंदुत्व का राज है ना राम राज है, ये तो सिर्फ एक राक्षस राज है। जिस तरह राक्षस है उसमें कोई कुछ भी कर दो, कुछ कार्रवाई नहीं होती, ऐसे ही यहाँ हो रहा है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि ये तो अमृत काल है। अमृत, देखिए, अब उस महिला का मूत्र, भाभी जी का मूत्र अमृत ही तो है, वो इनके लिए मुबारक हो। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले उसे अमृत समझ के पिए, हम क्या मना कर रहे हैं, वो आचमन करें। लेकिन उन ब्राह्मणों को एक कसम खानी चाहिए
कि ना किसी SC ST OBC से ना तो हम दान लेंगे, ना हम उनके यहाँ कभी कोई शादी हो, ब्याह हो, पूजा हो, अर्चना हो, हम उसमें कोई कार्य नहीं करेंगे। खाओ कसम। अगर हम इतने नीच हैं तो फिर हमारे दिया हुआ दान क्यों खाते हैं? लेकिन जो महिला हैं, जो तथाकथित महिला हैं, तो उनका भी कहना है कि छेड़खानी हुई है, वो हाथ पकड़ना कह रहे हैं। देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 3 दिन 4 दिन बाद वो कैसे वो सामने आई। उसी दिन अगर छेड़खानी अभी मैं आपके साथ बदतमीजी करता हूँ तो आप यहाँ तो मेरे से डर सकते हैं, लेकिन बाहर जाके तो आप बता सकते हैं कि हमारे साथ बदतमीजी हुई। अपने परिवार में तो बता सकते हैं। आपने अपने परिवार में भी छुपा कर रखी, इसका मतलब क्या समझोगे? मैं कह नहीं सकता क्योंकि महिला है। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। जब पहलगाम की घटना हुई थी तब बीजेपी के सोशल साइट ने चलाया था कि धर्म नहीं पूछा, जात नहीं धर्म पूछा। जो आतंकवादियों ने जब घटना की थी तो इस बात को बड़ा कोट किया गया था कि भाई धर्म पूछा जा रहा है, जात नहीं पूछा जा रहा है। अब क्या कहेंगे आप उस पर? कोई एक ऐसी वीडियो आई थी, उसमें कोई एक वीडियो आई हो कि आतंकवादी तुमसे तुम्हारी जाति पूछ रहे हो, धर्म पूछ रहे हो? नहीं आई ना। ये तो चलाया हुआ प्रोपेगेंडा था और ये तो सामने पूछी जा रही है जाति। नहीं, उसमें जो है ऐसी वीडियो लाओ। महिला जो वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिनके साथ घटना हुई थी, कुछ ने ये बात कही कि भाई पूछा गया था, जो वहाँ जो थे जो अरे वो आतंकवादी थे, दरिंदे थे, उनमें से एक भी मारा क्या आपने? कहाँ है वो आतंकवादी? देश को बताओ ना, कहाँ है? कहाँ है वे आतंकवादी? चारों कहाँ छुपे हैं? या सरहद पार करके पाकिस्तान चले गए? देश को कुछ तो बताओगे। नहीं, हमारा सवाल ये कि उस समय भाजपा के IT सेल ने यही चलाया था कि आज भाजपा की IT सेल क्या चलाएगी? आज फिर चला देगी कुछ ना कुछ, क्योंकि अब बताना शुरू कर देगी कि उसने छेड़ा था, फलाना किया था, ढिकड़ा किया था। हैं? ये नहीं बताएंगे कि उसको मूत्र भी पिलाया गया, उसके बाल काटे गए। ये कौन से संविधान में लिखा, कौन सी धाराओं में लिखा कि आप ये दंड किसी को दे सकते हैं? कल ही जो है देखिए, इस देश में मनुस्मृति को लागू करने के लिए ये पूरे जोर लगा रहे हैं, लेकिन हमने भी कसम खाई है इस देश में मनुस्मृति लागू नहीं होगी। संविधान से ये देश चलता है, संविधान से चलेगा। और जो मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश करेगा, ये जो देश का पीडीए है, पीडीए मतलब 85% लोग हैं, ये इसको लागू नहीं होने देंगे। और जो इसे लागू करने की कोशिश करेगा उसे सत्ता से बाहर करेंगे। चलिए, ठीक है।